नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको राजा राममोहन रॉय का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के संबंध में बताया था। उस व्याख्यान में गलती से मैंने उनका जन्म वर्ष 1872 बता दिया था। वास्तव में उनका जन्म वर्ष 1772 है, तो कृपया करके इसको आप ठीक कर लें। आज मैं आपको राजा राममोहन रॉय के धार्मिक विचारों से अवगत कराऊंगी। राजा राममोहन रॉय धर्म के व्यापक और उदारवादी स्वरूप के पक्षधर थे। राय के धार्मिक चिंतन का आधार उपनिषद और ब्रह्मसूत्र थे। उनका विश्वास था कि कोई धार्मिक विश्वास अपनाए जाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए। उनकी आस्था ऐसे धर्म में थी जो धर्मशास्त्रों की युक्ति संगत व्याख्या पर आधारित हो तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं को भी पूरा करता हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि 19वीं शताब्दी में धर्म की क्या स्थिति थी, या 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में किस प्रकार की धारणाओं का प्रचलन था। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिनके कारण धर्म का मूल स्वरूप विकृत हो गया था। इस काल में जनसाधारण के लिए धर्म का अर्थ था विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और समारोह। जादू टोनों और भूत प्रेत में जनसाधारण का विश्वास था। बंगाल में तांत्रिक मत का प्रचार हो रहा था, अतः राय का ध्यान सबसे पहले धार्मिक सुधार की ओर गया, जिससे धर्म का मूल स्वरूप विकृत हो गया था। इसलिए हिंदू स्वरूप के मूल और निर्विकार रूप पे प्रचार की आवश्यकता थी। उन्होंने लिखा था, मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि हिंदुओं की वर्तमान धर्म व्यवस्था ऐसी है जिससे उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। अनगिनत धार्मिक संस्कारों तथा सिद्धिकरण के नियमों ने उनको कोई भी कठिन और साहसपूर्ण कार्य करने के अयोग्य बना दिया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि कम से कम उनके राजनीतिक और सामाजिक कल्याण के लिए उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। इस संदर्भ में राय ने धार्मिक सुधारों की ओर ध्यान दिया जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें और सामाजिक जागृति का साधन बन सकें। इस क्षेत्र में उन्होंने सतत प्रयास किए। राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों को बंगला में अनुवाद किया। धर्मों में तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा भी उन्हीं के द्वारा आरंभ की गई। राय ने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनके बीच समन्वय के सूत्र खोजे। संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को उनकी हीन राजनीतिक स्थिति का ज्ञान कराया। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अंधविश्वास जैसी धार्मिक कुरीतियों से भी उन्होंने जनता को अवगत कराया। राजा राममोहन रॉय के प्रमुख धार्मिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। उसमें पहला है बुद्धि संगत दृष्टिकोण। राजा राममोहन रॉय धर्म के क्षेत्र में विवेक पर बल देते थे। उनका दृष्टिकोण मूलतः बौद्धिक था। बौद्धिक या बुद्धि संगत दृष्टिकोण से अभिप्राय उस दृष्टिकोण से है जिसके द्वारा परंपरा और विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके तथा यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी मान्यता स्वीकार करने योग्य है और कौन सी अस्वीकार करने योग्य। वे अंधविश्वासों के विरुद्ध थे। उन्होंने धर्म के मूल तत्वों को कायम रखा और मिथ्या सिद्धांतों तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उनका विश्वास था कि वेदांत दर्शन विवेक के सिद्धांत पर आधारित हैं। उनके मत में यदि कोई पवित्र पुस्तक
धर्मशास्त्र या परंपराएं व्यक्ति को विवेक सम्मत न लगें तो व्यक्ति को उनका विरोध करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो किसी भी धर्म के सिद्धांत को समझने से पहले या बाद में कुछ प्रश्न उसके मन में उभरेंगे। उस व्यक्ति में पक्षपात नहीं होगा, वह न्यायपूर्ण दृष्टि से धर्म को देखेगा, विचार करेगा और झूठ में सच्चाई की परख करेगा। उन्होंने मानव विवेक को न केवल हिंदू धर्म पर लागू किया बल्कि विवेक के आधार पर उन्होंने विश्व के अन्य धर्मों की समीक्षा भी की। इसके अतिरिक्त धर्म की दृष्टि से उनका प्रमुख विचार एकेश्वरवाद में विश्वास है। राममोहन रॉय एक ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका मत था कि हिंदू धर्म की मूल पुस्तकें एक ईश्वर की उपासना का संदेश देती हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए वेदों और उपनिषदों का बंगला में अनुवाद किया। एकेश्वरवाद का समर्थन करने के लिए ही उन्होंने फारसी में तुहफुल मुवादीन शीर्षक से पुस्तक की रचना की। एकेश्वरवाद में विश्वास होने के कारण ही वे हिंदुओं के बहुदेववाद और ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को कभी स्वीकार नहीं कर सके। उनका मत था कि एक अस्तित्व ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है और वही व्यक्ति व समाज का हित कर सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर के समक्ष हर व्यक्ति समान है तथा सबको ईश्वर की उपासना का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वे धर्म के क्षेत्र में विश्व धर्म के पक्षधर थे। राजा राममोहन रॉय एक पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति थे, किंतु उनकी धार्मिक आस्था संकीर्ण सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी और न ही किसी एक धर्म तक सीमित थी। वे सार्वभौम धर्म के अन्वेषी थे। उन्होंने स्वयं को विश्व धर्म का अनुयायी माना। उनका स्वप्न सभी धर्मों के अनुयायियों में जाति, धर्म, नस्ल के भेद के बिना एकजुटता स्थापित करना था। वे चाहते थे कि उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करे। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने संप्रदायवाद का खंडन किया। राममोहन का विश्वास संप्रदायवाद में नहीं था। धार्मिक पुनर्जागरण के दौरान उन्होंने किसी नए धर्म या संप्रदाय की स्थापना में रुचि नहीं ली। उनका मत था कि ईश्वर एक है। उस एक अस्तित्व को भिन्न भिन्न विशेषताओं के साथ स्वीकार करने से ही संघर्ष का आरंभ होता है। उनके अनुसार मैंने सब जगह यह पाया कि लोग एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। एक वही अस्तित्व सर्जन करता है और उसका पालन भी। उस एक अस्तित्व को किसी खास ढंग से स्वीकार करने में उनका विश्वास नहीं था। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया। धार्मिक रूढ़ियों के संबंध में राय का विचार था कि ये रूढ़ियाँ धर्म पर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण करती हैं जो पारस्परिक वैमनस्य को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में वे अलौकिक शक्ति और चमत्कार के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि जब कोई साधारण व्यक्ति ग्रहण शक्ति से परे कुछ देखता या सुनता है और उसके कारण उसकी समझ में नहीं आता, तब वह अलौकिक शक्ति या चमत्कार की बात करता है। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में राय ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण है। इसी से विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, कर्मकांड और आडंबरों का भी जन्म हुआ है। इसीलिए उनका यह मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे सभी धर्मों की मौलिक एकता के पक्षधर थे।
उनकी इच्छा थी कि ईसाई और इस्लाम धर्म की अच्छाई को हिंदू धर्म में शामिल करके पश्चिम तथा पूर्व की संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक महान संश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। उनके अनुसार संसार में सभी धर्मों का उद्देश्य समान है। इसके अतिरिक्त धर्म के क्षेत्र में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को रोकने और अद्वैतवादी भारतीय दर्शन की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। राजा राममोहन रॉय के समय बंगाल ईसाई धर्म प्रचारकों का मुख्य केंद्र था। ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ एक तरफ लोगों को धर्म परिवर्तन कराते थे और दूसरी ओर धर्म विरोधी प्रचार भी करते थे। राममोहन ने इसका विरोध किया क्योंकि यह प्रचार पूर्वाग्रह से ग्रसित था और साथ ही हिंदू धर्म के प्रति उनकी अज्ञानता को भी प्रदर्शित करता था। राममोहन ने ईसाई धर्म प्रचारकों की नीति का विरोध किया और हिंदू अद्वैतवाद और वेदांत का प्रचार किया। राजा राममोहन रॉय ने अपने धार्मिक विचारों को व्यवहारिक बनाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के विचार राय की धार्मिक मान्यताओं का सार हैं। ब्रह्म समाज के अंतर्गत उन्होंने यह माना कि अखिल ब्रह्मांड का स्वामी निराकार, अनादि और अनंत परमेश्वर है और वही एकमात्र पूजा योग्य है। किसी सांप्रदायिक नाम से उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, बिना जाति और संप्रदाय के भेद के प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की उपासना का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उपासना में किसी प्रकार की प्रतिमा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थानों पर केवल ऐसी प्रार्थना व कथाएं हों जो मानव मात्र को भगवत भक्ति की ओर आकर्षित करें। इसके अतिरिक्त उनका यह भी मानना था कि पाप का प्रायश्चित तथा विरोध ही दैवीय क्षमा और मुक्ति का मार्ग है। उनके अनुसार केवल अनुभूति से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों, ये थे राममोहन रॉय के धार्मिक विचार। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं राजा राममोहन रॉय के सामाजिक और शैक्षणिक विचारों के संबंध में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।